अंकित रविकांत आप बने रहिए हमारे साथ। और वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एबीपी न्यूज के लिए समय आपने निकाला। मेरा सवाल आपसे ये है कि सियासत क्या अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि आपके मन की ना हो तो दूसरी पार्टी, राइवल पार्टी, दूसरी विचारधारा के वरिष्ठ नेता से आप मुलाकात कर या तो दबाव बनाइए और या फिर पार्टी में चले ही जाइए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और अब यह कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या मायने निकाले इस मुलाकात के? शिवानी, ये समय घंटी बजाओ का है। एबीपी न सही, अमरिंदर साहब घंटी बजा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने। खैर, उनकी घंटी से जो आवाजें आ रही हैं उसके कुछ बहुत निहितार्थ हैं। पहली बात ये कि आपको नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा समझ में आ गया होगा। पंजाब की राजनीति में कल एक बड़ा भूचाल क्रिएट किया सिद्धू ने। सिद्धू को ये फैसला लेते समय ये सोचना चाहिए था कि उन्हीं के चेहरे को ध्यान में रखकर आला कमान ने उनके ये फैसला किया और उनके ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी थी कि अब चुनावी रण में सबसे आगे खड़े होते, लेकिन वो भाग गए। अब अमरिंदर सिंह की बात। अमरिंदर सिंह आज जो कुछ भी करें वो उनके लिए कम है, क्योंकि उनको कम से कम गांधी परिवार से ये उम्मीद नहीं रही होगी कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाए। बहुत पुराने रिश्ते हैं, जब राजीव गांधी राजनीति में नहीं आए थे तब के उनके रिश्ते हैं। उनके पिता, उनकी माता, उनके खानदान के कांग्रेस से रिश्ते हैं। तो उनका गुस्साना, उनका दुखी होना और प्रतिशोध लेने की कार्रवाई की ओर बढ़ना असंभव नहीं है। लेकिन दो बातें बहुत आपको साफ कर दूं, अमरिंदर भाजपा के कितने काम के हैं ये अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये तय हो पाया है, क्योंकि अमरिंदर इस समय पंजाब में भाजपा विरोधी हवाएं बह रही हैं। दिल्ली के खिलाफ वहां पर माहौल है। ऐसे में अमरिंदर कोई ऐसी बड़ी भूमिका निभाएंगे कि उल्टी चलती हुई घड़ी को सीधा कर देंगे, इसमें मुझे बहुत शक है इस बात पर। तो अमरिंदर की अभी यूटिलिटी कितनी है, रवि ठकुराल ने जो मैसेज दिया है वो भी यही साबित करता है कि अभी मॉडलिटीज तय होने में या इसे सिर्फ शह और बात का खेल साबित होने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, चाल चरित्र चेहरे की आपने बात की। सर, मेरा अब सवाल आपसे ये भी है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, किसान आंदोलन बेहद उग्र है पंजाब में और अकाली दल ने इस किसान आंदोलन के डर को देखते हुए ही बीजेपी का साथ छोड़ा था। अब अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं या वो जिस भी तरीके का मन बना रहे हैं, क्योंकि चर्चा ये भी है कि उनको कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर अब कुल्हाड़ी पर पैर रखने जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस से नाराजगी दूर करते करते अपना ही पैर काटने, अपने ही गर्दन काटने की तैयारी कर लें? शिवानी, कैप्टन के पास लूज करने को अब क्या है? वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उस पड़ाव पर बहुत ज्यादा लूज करने को नहीं होता। गेन करने को भी इस समय उनके पास बहुत कम है। उसकी भी वजह आपको बता दूं कि जब मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए तो जाहिर है कांग्रेस बनाएगी नहीं और भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में आती नहीं दिखती। अब वो प्रतिशोध की मुद्रा में आकर क्या कर सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के तई जब मैं सोचता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है कि उनके पास कोई उतना बड़ा कद्दावर नेता नहीं है अमरिंदर जैसा, तो उनके लिए जरूर कोई फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अभी भी मॉडलिटीज तय करनी पड़ेगी कि अमरिंदर डिलीवरी क्या देंगे। राजनीति डिलीवरी की होती है। और यहाँ एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। असम के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आप याद करें जब वो 6 साल पहले छोड़कर गए थे तो उन्होंने डिलीवरी सिर्फ असम में नहीं दी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में दी। आज की तारीख में क्या अमरिंदर इस हैसियत में है कि बीजेपी को कोई बड़ी डिलीवरी दे सके, या उनका प्रयोग सिर्फ इतना किया जा सकता है कि कांग्रेस की जड़ों में जितना मट्ठा डाला जा सके उनके जरिए वो डाल दिया जाए? शिवानी, बिल्कुल शशि शेखर जी, शोभना हूं मैं, लेकिन आप मुझे हमेशा शिवानी बोलते हैं, ऑन एयर भी, और जब आप मुझसे सामने मिलते हैं तो भी आप मुझे शिवानी कहते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपके मुंह से ये नाम। मैं सर अब आपसे कांग्रेस की राजनीति पर आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने सिद्धू को खुश करने के लिए कैप्टन अमरिंदर को हटाया, सिद्धू को अध्यक्ष बनाया। कैप्टन अमरिंदर चाहते नहीं थे कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए पंजाब कांग्रेस का।
क्या लग रहा है, क्या आला कमान से ब्लंडर हो गया सिद्धू को लेकर? और सिद्धू जिस समझौते का जिक्र अपने इस्तीफे में कर रहे हैं, ऐसा क्या समझौता सिद्धू को करना पड़ रहा था कांग्रेस में जो यहां तक नौबत पहुंच गई? देखिए शोभना, अब मैं ये गलती इस कम से कम इस समय नहीं करूंगा। आपको अच्छा लगता है तो हो सकता है मैं अनजाने में आपको दोबारा अच्छा लगवा दूं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा इस गलती के लिए। तो शोभना, दो बातें बहुत साफ है जी। सिद्धू एक लूज कैरन साबित हो गए हैं। आप याद कीजिए, बीजेपी में थे, बीजेपी में अरुण जेटली जब चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। पहले केजरीवाल के पास गए और जब केजरीवाल की यहाँ दाल नहीं गली तो कांग्रेस में चले गए। बोलते बहुत अच्छा हैं, आक्रामक लगते हैं और उनका एक अंदाज है, पर वो अंदाज ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविजन देखते हुए या ड्राइंग रूम में बैठकर उनसे बात करते हुए अच्छा लगता है। राजनीति समर्थकों का खेल है और उस मायने में वो कितने दमदार हैं। अगर दमदार होते तो आम आदमी पार्टी उन्हें क्यों ठुकरा देती। मुझे नहीं मालूम कल क्या होगा, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि सिद्धू पर दांव लगाना कांग्रेस को महंगा पड़ गया और इसका ओनस, इसकी जिम्मेदारी आला कमान को उठानी ही पड़ेगी। एक जीता हुआ स्टेट उनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि इस समय के जो उलटफेर हैं वो मतदाताओं के भरोसे पर, मतदाताओं की जो उम्मीदें हैं बिल्कुल उस पर कुठाराघात करते हैं। बिल्कुल। और तो ये तय है उस कैप्टन कि के साथ महंगा पड़ गया। बिल्कुल, और उन कैप्टन के साथ आपने इस तरह का व्यवहार किया जिन्होंने लोकसभा 2019 के चुनाव में पूरी लहर खिलाफ थी कांग्रेस के, उसके बाद पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करा था कांग्रेस ने। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। जगविंदर, खबरें ये आ रही हैं कि आला कमान अब सिद्धू को मनाना नहीं चाहता है, दूसरे अध्यक्ष के जो विकल्प हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है। आपकी खबर, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, अब आगे क्या? देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी चर्चा ये चल रही है कि एडवोकेट जनरल को बदला जा सकता है। ऐसी कांग्रेस के सर्कल से खबर निकल कर आ रही है पंजाब के कि एपीएस दियोल एडवोकेट जनरल अब तक तो बने हुए हैं, लेकिन उनको बदलने पर विचार चल रहा है और इस नाराजगी को, इस कलाकलेश को कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां तक मैं नवजोत सिंह सिद्धू को जानता हूं, इस एजी को बदलने के बाद भी, अभी बदला नहीं है लेकिन बदलने के बाद भी वो मानने वाले नहीं है। उनको ये जिद होगी कि भाई अब एक बदला है तो बाकियों को भी बदलो, मेरा मुद्दा ठीक था तभी तो हटाया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हाईकमान से आपने डिस्कस ही नहीं किया कि मेरे मन में ये मलाल चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर फ्री स्टाइल अपने फैसले ले रहे हैं और ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो पहले अकाली दल के या उन लोगों के नजदीक थे जो कि कांग्रेस के इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं या जो कांग्रेस के खिलाफ, जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है मुकदमेबाजी में इन्वॉल्व थे। सो बड़ा सवाल यह है कि ये सब बातें हाईकमान से डिस्कस होनी चाहिए थी। अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा है कि मैं हाईकमान से ही बात करूंगा, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो फैसले लिए हैं उसको लेकर उनसे कोई बात नहीं होगी। ये उन्होंने अपने सर्कल में बात की है, जो उनको मिलने वाले लोग हैं उन्होंने मुझे बताया है। बिल्कुल। और जगविंदर, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। पहली गलती कि आपने ये समझ लिया कि जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है उस कुर्सी की कोई गरिमा नहीं है, वो कठपुतली की तरह काम करे। आपकी महत्वाकांक्षा जो है वो आपकी जिम्मेदारी जो पद की है आपके ऊपर, उससे बड़ी हो गई है और इसीलिए शायद कांग्रेस में इस तरह